दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी सुन के आप भी मेरी तरह जेन्युइनली आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि सच में मैं हैरान हो गया था। ये जब स्टोरी की मैं रिसर्च कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये हैं 32 साला मयूर तारपाड़ा। 8 दिसंबर को मयूर पुलिस को कॉल करता है और शिकायत करता है कि वो अपने दोस्त के घर से मोटरसाइकिल से आ रहा था और रास्ते में उसकी बाइक जो थी वो अनबैलेंस हो गई और वो रोड के एक साइड के पे गिर गया और वो बेहोश हो जाता है। और जब वो होश में आता है थोड़ी देर बाद और वो नोट करता है कि उसके जो लेफ्ट हैंड है उसकी 4 उंगलियां गायब हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों, ये मैं भी ऐसे ही रिएक्ट कर रहा था कि हैं ये कैसे हो सकता है। उसने पुलिस को स्टेटमेंट दी कि उसकी 4 उंगलियां उसके लेफ्ट हैंड से गायब थी, कटी हुई थी और वो कुछ समझ नहीं पाया और इसीलिए उसने पुलिस को फ़ोन किया और बताया कि मेरे साथ ऐसा वाक़या हुआ है। पुलिस वाले जो इसकी बात सुन रहे थे वो भी एक तरह से पूरी तरह हैरान हो गए कि यार ये कैसे हो सकता है। बंदा बाइक पर आ रहा है, जितना मर्जी भी वो बुरी तरीके से गिरा हो, उंगलियां कैसे कट सकती हैं। ये पुलिस के लिए एक मिस्ट्री बन गई थी। ये घटना गुजरात की है और गुजरात पुलिस के लिए ये पहेली सुलझाना बहुत मुश्किल हो गया था कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने इसको मयूर को बोला कि आप ऐसे करो, पुलिस स्टेशन आ जाओ और यहाँ पर बैठ के आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवा देना। अगले दिन जब मयूर पुलिस स्टेशन जाता है तो वो वही बयान जो उसने फ़ोन पे बताया था वही वो पुलिस वालों को बताता है कि वो 8 दिसंबर को अपने दोस्त के घर से बाइक से निकलता है उसको मिलने के बाद। और थोड़ी दूर जब वो रोड पर आ रहा होता है तो उसकी जो बाइक थी एकदम से शेक करना शुरू कर देती है और वो अनबैलेंस होके वो गिर जाता है ज़मीन पे। और जब वो थोड़ी देर बाद उठता है बेहोश होने के बाद और वो पाता है कि उसकी उंगलियां गायब हैं। पुलिस वालों के लिए ये मिस्ट्री थी। पुलिस वाले ने बोला अच्छा ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये बात मानने में तो आ नहीं रही। तो जो गुजरात पुलिस थी उन्होंने अपनी जो एक टीम थी उसको सीसीटीवी कलेक्ट करने के लिए भी भेज दिया। और जब वो इसके मीन टाइम मयूर के साथ बातें कर रहे थे तो मयूर ने बताया कि हो सकता है कि लोग मुझसे जलते हैं, तो ये कोई काला जादू की घटना हो सकती है, किसी ने जादू करके मेरी उंगलियां काट दी हों। पुलिस वाले के जो सिर थे वो चकरा गए कि यार ये कैसा सा केस, क्योंकि गुजरात पुलिस ने ऐसा सा केस कोई कभी हैंडल किया ही नहीं था, क्योंकि अभी की बात है 2024 दिसंबर की। तो पुलिस वालों ने फिर से इससे दोबारा पूछा कि आपको क्यों लगता है कि किसी ने काला जादू किया होगा। तो मयूर ने बताया कि लोग उससे ऐसे जलते थे और कई वो लोग जानता है कि जो काले जादू में विश्वास रखते हैं, हो सकता है उन्होंने कुछ मेरे पे किया हो। पुलिस वाले सोचा यार नहीं, ये बंदा जहाँ तो ये बंदे के साथ कुछ गलत है, जहाँ इसके साथ कोई गलत हुआ है तो ये बता नहीं रहा सच। उन्होंने कहा कि ठीक है हमें उस जगह पर लेके जाओगे। मयूर बोलता हाँ जी आप आइए, मैं आपको बता देता हूँ। ये उधर लेके उसको लोकेशन पे गया। पुलिस वालों ने देखा कि हाँ यार लगता तो है कि ऐसे कांड हुआ होगा, क्योंकि इसने बताया ये एग्जैक्ट लोकेशन पे मेरा जो बाइक थी गिर गई थी और ऐसे मेरे को चोट लगी है। पुलिस वाले फिर उसको लेके वापस आ जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर आपको बुलाते हैं। और जब कुछ दिनों के बाद वो सीसीटीवी का डेटा कलेक्ट होता है तो मयूर सच में उस रोड से आ रहा होता है और वो बाइक के ऊपर वही बाइक होती है जिसका उन्होंने पुलिस वालों को बताया है। लेकिन ट्विस्ट कहाँ आता है कि मयूर बाइक से गिरता ही नहीं है। उनको कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं मिलता कि मयूर जो टाइमलाइन बता रहा है उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग वो उस रोड पे गिरा भी होगा। उनको और उनका शक पक्का हो गया। उन्होंने बोला लेके आओ जी मयूर को, ये कोई कहानी और ही बता रहा है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और जहां आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। दोस्तों आप सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस करना कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट कुछ दिनों में लेके आने वाला हूँ, आने वाले दिनों में। तो आपकी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ इसको कंसिडर करना। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। उन्होंने मयूर को बुलाया और स्टेशन में पूछा कि मयूर
देखो हम ये नहीं कह रहे कि तेरी उंगलियां कट गई हैं तो कोई कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन हमें सच्चाई चाहिए। तू सच में बता दे कि ये क्या हुआ था, क्योंकि हमने सीसीटीवी कैमरा चेक किए हैं, कोई भी हमें ऐसा नहीं लगा कि तेरी उंगलियां ऐसे अचानक ही हवा में गायब हो गई हैं। पुलिस के प्रेशर डालने के बाद मयूर ने फिर अपना मुंह खोला, जो सुन के आप भी चौंकने वाले हैं। मयूर ने पुलिस को बताया कि उसने ये 4 उंगलियां अपने आप खुद काटी हैं, और जो कारण है काटने का वो सुन के आप ज़्यादा हैरान हो गए। पुलिस ने बोला ठीक है उंगलियां आपने काटी, लेकिन काटी क्यों? मयूर ने बोला कि वो एक हीरा बनाने की फैक्ट्री में काम करता है, और वो फैक्ट्री जो है उनके रिश्तेदारों की है, और वहाँ पर वो जॉब काफ़ी सालों से कर रहा है। लेकिन वो जॉब जो थी वो बड़ी हार्ड थी, वो जॉब को छोड़ना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि मयूर वहाँ पर एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर काम करता था। जो बिल्स वगैरह बनते थे सारा कंप्यूटर का ये काम करता था। तो मयूर ने सोचा कि मेरी रिश्तेदारी है, मैं काम छोड़ नहीं सकता, और जब भी मयूर को कोई छुट्टी चाहिए होती थी तो वो उसको ना बोल देते थे। जब भी कोई शादी, कोई ब्याह, कोई फंक्शन होता था तो वो मयूर को बहाना दे के उसको बोल देते थे इस बार काम बड़ा है मयूर, तू नहीं, तेरे को छुट्टी मिल सकती। तो मयूर के अकॉर्डिंग उसकी लाइफ उस काम पे स्टक हो गई थी, और वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि मैं काम वालों को बोल दूं, अपने रिश्तेदारों को, कि मैं अब से ये काम नहीं करूंगा। तो उसने ये तरीका अपनाया कि उसने अपनी 4 उंगलियां ही काट दी ताकि वो कंप्यूटर का काम ना कर सके। यहां पर दोस्तों बनता है, कौन लोग हैं यार ये, कौन बंदे हैं यार ये बनता है यहाँ पर कि वो बंदे ने अपनी 4 उंगलियां काट ली कि वो अपने रिश्तेदारों के काम के ऊपर ये नहीं कह सकता था कि मैं अब आपके साथ काम नहीं कर सकता क्योंकि आप मुझे छुट्टी नहीं देते, जहाँ कोई भी मसला था। अब सोच के देखो। फिर पुलिस वालों को लगा कि हो सकता है ये पहले की तरह कोई स्टोरी बना रहा है कि ब्लैक मैजिक है, या मेरी उंगलियां हवा में उड़ गई या क्या। उन्होंने बोला नहीं मयूर, तो अभी भी हमें लगता है गलत बता। मयूर ने कहा नहीं, मैं आपको सबूत दे सकता हूँ। उन्होंने बोला क्या सबूत देगा? मयूर ने बताया मैं आपको वहां ले चलता हूं जहां पर मैंने अपनी 4 उंगलियां काटी हैं और वो चाकू छुपाया है। जब पुलिस वालों ने ये सुना तो पुलिस वाले भी अपना सर पकड़ के बैठ गए। फिर मयूर वही लोकेशन पर लेके गया। मयूर ने बताया कि उसने इस घटना से 4 दिन पहले एक तेज धार वाला चाकू मार्केट से खरीदा, और अपने दोस्त के साथ ये सारी डिस्कशन करके उसने एक सुनसान जगह पर जाके अपनी 4 उंगलियां चाकू के साथ काटी, और उसको पॉलीथीन में डाल के और नाइफ को डाल के उधर छुपा दिया। और उसके दोस्त ने उसकी हेल्प करके उसके जो बाजू थी उसके ऊपर टाइट रस्सी बांध दी ताकि ब्लड ज़्यादा लॉस ना हो, और उसके दोस्त की सहायता से वो उसको हॉस्पिटल लेके गया, और वहाँ पर उसकी जो फर्स्ट एड थी वो हुई। और जब दोस्त को पुलिस ने पकड़ा और दोस्त ने भी सारी घटना बताई कि हाँ मयूर ने ऐसा ही किया था क्योंकि वो जॉब को छोड़ना चाहता था लेकिन वो बता नहीं पा रहा था, और उसने ये सोचा कि चलो इससे अच्छा कि कंप्यूटर का मैं काम करता हूँ, अगर मेरी उंगलियाँ कटी होंगी तो मेरे रिश्तेदार बोलेंगे कि यार कोई बात नहीं, अगर अब आपकी उंगलियाँ नहीं काम कर रही या आपकी उंगलियाँ ही नहीं हैं तो हम क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ से चले जाओ। आप बंदे का मेंटल लेवल चेक करो, ये अब की बात है, और वो पढ़ा लिखा बंदा है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, और उसके पास पढ़ाई है, सब कुछ है। क्या मसला था? अभी पुलिस फिर भी मान नहीं रही कि यही कारण हो सकता था, लेकिन जो एविडेंस मिले हैं, जहाँ जो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास चेक किए गए हैं, पुलिस ने तफ्तीश की, उसी हिसाब से यही पाया गया है कि मयूर ने अपनी उंगलियां खुद काटी ताकि वो काम ना कर सके जो उसके रिश्तेदारों की फैक्ट्री में वो एज ए हीरा बनाने की फैक्ट्री में ऑपरेटर काम करता था। आप सोच के देखो यार, कौन बदने हैं यार। तू काम नहीं कर सकता था, उनको ना नहीं बोल सकता था, तो छुट्टी करता रहता, वो अपने आप ही तेरे को निकाल देते। कई हजारों तरीके हैं अगर काम से निकलना हो तो। 4 उंगलियां काट दी, सारी लाइफ का तूने उसको कर दिया नुकसान। अब क्या करेगा? अब जेन्युइन जॉब भी तेरे को जो स्किल आता था वो करने के लिए जाएगा तो वो तू कैसे करेगा? इसलिए तो मैं कहता हूँ कौन बंदे हैं यार। आप भी सुन के ये हैरान होंगे स्टोरी, क्योंकि मैंने जब पढ़ा मैं कहा यार बंदे ने काम ना छोड़ के अपनी उंगलियां ही काट दी। यार मैंने ये कभी सुना ही नहीं था। कैसे कैसे बंदे हैं।
अब वो पुलिस जो है वो उल्ट उसके ऊपर केस बनाने की सोच रही है, क्योंकि उसने पुलिस को मिसलीड किया और पुलिस का टाइम वेस्ट किया और अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। क्या फ़ायदा हुआ? ये पिक्चरें आप जो देख रहे हैं, ये मयूर यार बंदा क्या बंदा है यार ये। अगर तूने नहीं काम करना यार उनको बोल दे। वो कौन से बंदे थे, क्या कर देना था उन्होंने अगर तू उसको बोल देता कि मैंने काम नहीं करना। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन में तो भाई अपने आप को नुकसान मत करना। कोई भी कैसा भी रिश्तेदार है, अगर आपने पैसे भी वहां से लिए हैं एडवांस या कुछ भी है, तो ऐसा ना करना। आप बैठ के उनसे बात करना, खुल के बता देना कि मैं काम नहीं कर सकता यार। क्या है इसमें बड़ी बात? ये एक यूनिक स्टोरी थी, मैंने सोचा आपके साथ मैं जरूर शेयर करूं। आपको ये स्टोरी कैसे लगी आप कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।